हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आप देख पा रहे हैं सिग्मा क्लासेस पासीघाट के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है हमारा क्वांटम नंबर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वांटम नंबर क्या होता है, क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं और क्वांटम नंबर एक्चुअली क्वांटम नंबर का क्या मीनिंग है, क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है, ये सब का बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्वांटम नंबर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को पता करने के लिए हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है, एक नंबर होता है। दीज आर द नंबर रिक्वायर्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ में होता है, इसका बारे में हम लोग पता करते हैं। या आप सिंपल सी वर्ड में आप बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की एड्रेस होती है। दिस इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन की एड्रेस होती है, वही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस को पता करते हैं हम लोग क्वांटम नंबर का हेल्प से। तो देखिए, आप लोग जैसे कि मान लीजिए आपका कोई लोकेशन पूछे, आपका एड्रेस पूछे, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे कि आप कौन सा स्टेट में हैं। सबसे पहले बताएंगे कि हम लोग पासीघाट में रहते हैं। जैसे कि मैं अपना एड्रेस बता रहा हूँ आपको, मैं सबसे पहले कहाँ रहता हूँ, पासीघाट में रहता हूँ। पासीघाट बहुत बड़ा है, अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो पासीघाट में नहीं मिल सकता है। फिर पासीघाट में आपको एक और लोकेशन बताना पड़ेगा कि आप कौन सा एरिया में रहते हैं। तो यह तो पासीघाट बहुत बड़ा हो गया। फिर पासीघाट से अंदर में जाएंगे तो आप एक एरिया का नाम बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ में हमारा क्या हो गया, अपर बसकोटा। ठीक है, अपर बसकोटा में भी बहुत सारे रूम होंगे। फिर वहाँ पे आपसे मुलाकात होना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो अपर बसकोटा में फिर आपको एक बिल्डिंग का नाम बताना पड़ेगा कि आप कौन सा बिल्डिंग में रहते हैं। तो आप एक बिल्डिंग का नाम बताएंगे। जैसे कि हम जो बिल्डिंग में रहते हैं वो बिल्डिंग का नाम है तापी दरांग बिल्डिंग। ठीक है, फिर इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट होते हैं। फिर वहाँ में ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए 50 फ्लैट है, 20 फ्लैट है, तो एक एक फ्लैट में आप जाएंगे, फिर देखेंगे नहीं ये तो पर्सन नहीं है, ऐसा मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि तापी दरंग बिल्डिंग में आप कौन सा रूम नंबर में रहते हैं। तो मान लीजिए आप बता दिए कि मैं रूम नंबर 8 में रहता हूँ। अगर आप इतना सारा एड्रेस को बता देंगे तो यहाँ में आप आसानी से आके मिल सकते हैं। रूम नंबर 8 में आपकी पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। उसी तरह हमारा एटम होता है। जैसे कि पासीघाट है तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, एटम। एटम का अंदर में हमारा क्या होता है, ऑर्बिट होता है, या आप क्या बोल सकते हैं, सेल होता है। सेल का अंदर में जाएंगे तो हमारा क्या होता है, सबसेल होता है। सबसेल का अंदर में हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। और यही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ में प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल में। तो जैसे कि आपका पासीघाट हो गया, वो एटम हो गया। फिर पासीघाट का अंदर में आए तो एक एरिया का नाम बताए, तो उस एटम का अंदर में ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट का अंदर में सबसेल होता है। सबसेल का अंदर में ऑर्बिटल होता है, जहाँ में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ में पाया जाता है, ऑर्बिटल में। यहाँ में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसी रीजन को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटम नंबर क्या होता है। जैसे एटम को एटम का अंदर में ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटम नंबर डिसाइड होती है, सबसेल को बताने के लिए दूसरा क्वांटम नंबर होता है। तो इसी तरह हम लोगों को पढ़ना है कि क्वांटम नंबर कितना टाइप के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है। आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। हमारे क्वांटम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो नेक्स्ट सेटिंग में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। तो देखिए, हमारा जो क्वांटम नंबर होता है वो 4 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का क्वांटम नंबर होता है। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। और थर्ड हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। और हमारा फोर्थ होता है स्पिन क्वांटम नंबर,
जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो क्वांटम नंबर होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं, एजोमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से डिनोट करते हैं और हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको एस से डिनोट करते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, किसका बारे में बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बारे में। तो हमारा जो होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना ऑर्बिट का बारे में बताता है, सेल का बारे में बताता है। हाँ, तो ये क्या किसका बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट, या आप लोग बोल सकते हैं एनर्जी लेवल या साइज ऑफ ऑर्बिट, साइज का बारे में बताते हैं। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसका बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट का बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट, या में ये किसका बारे में बताता है, ऑर्बिट का नंबर का बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट का बारे में बताता है या एनर्जी लेवल को बताता है। जैसे कि आपका मतलब ये यहाँ में एटम हो गया, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल, ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड एनर्जी लेवल। तो अगर n का वैल्यू 1 है तो आप बोलेंगे k एनर्जी लेवल या k सेल, n का वैल्यू 2 होगा तो l सेल, n का वैल्यू 3 होगा तो m सेल और n का वैल्यू 4 होगा तो क्या हो जाएगा, k l m और n सेल हो जाएगा। और n का वैल्यू 5 होने से k l m n, n का बाद में क्या हो जाएगा o, ऐसे चलते रहता है। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसका बारे में बताता है, किसका बारे में बताता है बताइए, ऑर्बिट का, नंबर ऑफ ऑर्बिट का बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा अगर आपसे कोई बोलेगा कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर इन एन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर इन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2n², ठीक है ना। अगर आपसे कोई बोलेगा मैक्सिमम ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मैक्सिमम कैसे होता है, तो ऑर्बिटल मैक्सिमम जो होता है n² होता है, n का स्क्वायर जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्बिट क्या हो जाएगा बताइए, ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n² क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में अगर आपसे कोई बोलेगा, देखिए यहाँ में ऑर्बिट हो गया, यहाँ में हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन और यहाँ में हो गया ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप ही बताइए अगर हमारा यहाँ में है ऑर्बिट, अगर n का वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 डाल देंगे तो आप बताइए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए, 2 के स्क्वायर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, लेकिन ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर n का वैल्यू 3 है, थर्ड ऑर्बिट है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 के स्क्वायर 9 2 जा 18 और ऑर्बिटल कितना होगा 9। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं ऑर्बिट का बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग बात करेंगे सेकेंड क्वांटम नंबर का बारे में, जो होगा हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो ये किसका बारे में बताता है, सबसेल का बारे में बताता है। इट टेल्स अबाउट सबसेल, ये सबसेल का बारे में बताता है, या शेप ऑफ सबसेल। इट टेल्स अबाउट शेप ऑफ सबसेल, ऐसा वो भी बोल सकते हैं, शेप ऑफ सबसेल, सबसेल का शेप का बारे में बताता है, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बारे में बताता है। कौन बताता है, हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू। अगर यहाँ में हमारा L का वैल्यू 0 है
तो कौन सा सबसेल होगा, ध्यान से देखेंगे। एल का वैल्यू 0 होने से एस सबसेल होता है, एल का वैल्यू 1 होने से पी सबसेल होता है, एल का वैल्यू 2 होने से डी सबसेल होता है, और एल का वैल्यू 3 होने से एफ सबसेल होता है, एल का वैल्यू 4 होने से जी सबसेल होता है। तो ये जो हमारा एज़ोमुथल क्वांटम नंबर होती है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, वो सबसेल का साइज का बारे में, सॉरी शेप का बारे में बताता है कि एल का वैल्यू 0 होने में एस, एल का वैल्यू 1 होने में पी, एल का वैल्यू 2 होने में डी, एल का वैल्यू 3 है तो एफ सबसेल होगा, और एल का वैल्यू 4 होगा तो जी सबसेल होगा। या यही हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बारे में भी बताता है। क्लियर है ना। अच्छा देखिए, अगर आपसे कोई बोलेगा यहाँ से, तो देखिए फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर एन की वैल्यू गिवन है तो एल की वैल्यू होती है, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू 0 टू n-1 होती है। अगर आपको n की वैल्यू गिवन है तो l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि n का वैल्यू 3, तो l का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेके 2 तक होगा। मतलब l का वैल्यू 0, 1, 2 हो सकता है। अगर n का वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक होगी, 3 तक होगी। मतलब l का वैल्यू 0, 1, 2, 3। कहने का ये मतलब है कि n की जो भी वैल्यू होगी l उससे एक कम होगा। l की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होता है, ठीक है ना। और l हमारा एज़ोमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि l की वैल्यू हमारी 0 टू n-1 तक होती है, ठीक है। तो आप कॉपी कर लिए होंगे। और साथ ही साथ में हमारा जो एज़ोमुथल क्वांटम नंबर होता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का बारे में बताता है। अच्छा, इसका मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, रूट ऑफ एल प्लस 1 h/2π। और इसी को कभी कभी हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को ऐसा भी लिखा होता है एल प्लस 1 h क्रॉस, वेयर h क्रॉस होता है h/2π। तो कभी कभी कोई बुकों में क्या होता है कि h/2π को क्या लिखा जाता है, h क्रॉस लिखा होता है। h/2π को क्या लिखा होता है, h क्रॉस लिखा होता है। तो आप h क्रॉस लिख सकते हैं, और यही h क्रॉस की वैल्यू h/2π होती है। l यहाँ में हमारा क्या है, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर है, और यहाँ में h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो h/2π होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए था कि l का वैल्यू 0 में s होता है, l का वैल्यू 1 पे p सबसेल, l का वैल्यू 2 में d, l का वैल्यू 3 में f, l का वैल्यू 4 में g। तो कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, कॉपी हो गया है। तो आइए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर बताइए, अगर हमारा एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, अगर n का वैल्यू 1 है तो l की क्या वैल्यू होगी। अगर n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगा, मतलब 0 से 0 टू 0 होगा। मतलब l का वैल्यू 1 0 टू 0, मतलब l का वैल्यू 0 होगा। और l का वैल्यू 0 में कौन सा सबसेल होता है, अगर l का वैल्यू 0 होगा तो कौन सा सबसेल होगा, s सबसेल होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 टू 1 हो सकती है, 0 टू 1 हो सकती है। तो l का वैल्यू 0 टू 1 हो सकता है, तो l का वैल्यू 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। जब l का वैल्यू 0 होगा तो s, और l का वैल्यू 1 होगा तो p। और n का वैल्यू 3 में देखिए, अगर n का वैल्यू 3 है, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो l की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक हो जाएगी, 2 तक। तो 0 से 2 मतलब l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो कहने का ये मतलब है कि जब l का वैल्यू 0 होगा तो s सबसेल, l का वैल्यू 1 होगा तो p सबसेल, और l का वैल्यू 2 होगा तो d सबसेल होगा। इसका मतलब जब हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू 3 है तो क्या एग्जिस्ट करता है, देखिए 3s एग्जिस्ट करता है, 3p एग्जिस्ट करेगा, 3d एग्जिस्ट करता है। अगर n का वैल्यू 2 है तो क्या एग्जिस्ट करता है, 2s और 2p। और n का वैल्यू 1 होने में केवल 1s होता है, ठीक है ना। ये जस्ट, और आपको जब आगे पढ़ेंगे तो आप वाउ रूल पढ़ेंगे, उसमें ये काम आएगा। और बताइए n का वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 0 से लेके 3 तक होगी, और l जब 0 से लेके 3 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है, बोलो 0, 1, 2, 3। तो l का वैल्यू 0 में कौन सा, s सबसेल, p, d, f।
तो F को एग्जिस्ट करने के लिए, F सबसेल को एग्जिस्ट करने के लिए N की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम 4 होनी चाहिए। तो यहाँ से 4S 4P, तो यहाँ से हमारा एग्जिस्ट करता है 4S 4P 4D और 4F, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू आगे कॉपी करते जाएंगे। और आपको याद रखना है, तो कोई भी हमारा सबसेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन को फिल करा जा सकता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखिएगा, जो हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें बताया था कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमारा 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, इन ए गिवन सबसेल, इन ए गिवन सबसेल हमारा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे एक सबसेल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 12+1। और हमारा जो मैक्सिमम ऑर्बिटल होता है, मैक्सिमम ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है 12+1, ठीक है। और एक ऑर्बिटल, हमारे जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं 12+1। और उसमें बताइए, जो अगर ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा, तो अगर 12+1 ऑर्बिटल है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4l+2 हो जाएगा। तो एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4l+2 होते हैं, और मैक्सिमम ऑर्बिटल कितना होता है 12+1 होता है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि s ऑर्बिटल कितना टाइप का होता है, p ऑर्बिटल कितना टाइप का होता है, d ऑर्बिटल कितना टाइप्स का होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि s ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, तो s के लिए बताइए l का वैल्यू 0 होता है। जब l का वैल्यू यहाँ में 0 डाल देंगे तो 2 × 0+1, तो कितने टाइप्स के हो जाएंगे s ऑर्बिटल, बोलिए 1 टाइप का हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछेगा कि p ऑर्बिटल बताइए, तो p के लिए l का वैल्यू 1 होगा, तो आप यहाँ में फॉर्मूला में डाल दीजिए 2 × 1+1, तो 2 × 1 2+1, तो कितना p ऑर्बिटल कितने टाइप्स के 3 टाइप्स के। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोला जाएगा f ऑर्बिटल बताइए, f ऑर्बिटल कितने टाइप्स के, तो f ऑर्बिटल में l का वैल्यू कितना ही होता है, l का वैल्यू 3 होता है, तो यहाँ में डाल देंगे तो 2 × 3, देखिए 2 × 3+1, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ये 7 टाइप का होता है। तो ऐसे हम लोग ऑर्बिटल निकाल सकते हैं। और उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अगर आप ही बताइए s ऑर्बिटल एक टाइप का है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 × 2 कर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। p ऑर्बिटल 3 टाइप का होता है, तो उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। नीट में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो डायरेक्ट याद होना चाहिए 4l+2 या 2 × 12+1, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हमारी क्या होती है √L l+1 h/2π। तो अगर यहाँ में आपको सबसेल दिया है, ठीक है, और यहाँ में आपका मैक्सिमम ऑर्बिटल निकालना है, और यहाँ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप ही बताइए, अगर सबसेल है, मान लीजिए यहाँ में l का वैल्यू 0 डाल दिए तो s सबसेल होगा। और फॉर्मूला आप लोग भूल गए क्या, आपका सबसेल का ऑर्बिटल निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या ही था बताइए। मैं यहाँ में नीचे एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए ऑर्बिटल कैसे निकालते थे 12+1, और आपका उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता था, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 × 12+1, ठीक है ना। तो आप देखिए इधर में मैक्सिमम ऑर्बिटल क्या होगा, और जब l का वैल्यू 0 है तो s के लिए, तो यहाँ में l का वैल्यू 0 डालेंगे तो s सबसेल कितना टाइप का होगा 1, तो ऐसा ही एक बॉक्स बना दीजिए। और इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने एकोमोडेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे। l का वैल्यू 1 है, तो l का वैल्यू 1 में कौन सा सबसेल होता है p सबसेल। तो p अगर यहाँ में l का वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना टाइप का आ जाएगा मैक्सिमम ऑर्बिटल 3 टाइप्स का, तो 3 बॉक्स बना दीजिए। और आप पढ़े हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6 हो जाएगा, समझ में आ रही है। तो l का वैल्यू 2 में कौन सा हो जाएगा d, तो d में कितने टाइप्स के होते हैं 5 टाइप्स के,
5 टाइप्स के होते हैं और 5 में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे। उसी प्रकार अगर L का वैल्यू 3 है तो F सबसेल होगा, वो कितना टाइप का होगा, 7 टाइप्स का होगा। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ में हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो होते हैं, एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं, एफ में कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो आप थोड़ा दिमाग लगा रहे होंगे, तो ये देखिए ये ए पी बन रहा है ना, यहाँ में 4 का डिफरेंस है। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 है, तो नेक्स्ट वाला में 10 होगा, नेक्स्ट वाला में फिर 4 ऐड कर दीजिए तो 10 आ जाएगा, फिर 10 में 4 ऐड कर दीजिए तो 14 आ जाएगा। उसी प्रकार जी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कितने टाइप का ऑर्बिटल होगा, 9 टाइप्स का। इसमें 2 ऐड करना है, इसमें 4 ऐड करना है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि कोई भी ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेगा, इसको आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा कुछ क्वेश्चन करते हैं। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद है। तो देखिए अगर आपसे कोई बोलेगा कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर फॉलोइंग, कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर फॉलोइंग स्पेसेस, क्लियर है ना। तो पहला अगर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है 3s का, ठीक है, ये मान लीजिए 3s का निकालना है, बी में निकालना है 4p का और सी में निकालना है 3d का। और यहाँ में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मान लीजिए यहाँ में दिया है, यहाँ में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मैच करा देना है। यहाँ में 0 दिया है, 6h/2π और बी ऑप्शन में आया है √2h/2π और सी ऑप्शन में दिया है 0। तो मैच करा दीजिए इसको 1 2 3 लिख दीजिए। देखिए अगर आपको मैच कराना है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, तो इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप आराम से मैच करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मालूम होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होती है वो क्या होती है बताइए, √L + 1h/2π होती है। और यहाँ में बताइए S के लिए बताइए, यहाँ में S के लिए L की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी, यहाँ में S लिखा है ना, S सबसेल के लिए S के लिए L की वैल्यू क्या हो गई, 0 होगी। जब आप यहाँ में बताइए 0 डाल देंगे, 0 × 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो 3s का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या ही आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी प्रकार बताइए यहाँ में P दिखाई दे रहा है, P सबसेल, तो P के लिए बताइए, P के लिए L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ में L का वैल्यू 1 डालना है। देखिए जब यहाँ में L की वैल्यू को आप लोग 1 डालेंगे तो 1 × 1 + 1 2 हो जाएगा, तो √2h/2π होगा। तो इसका मैच इससे करा देना है। और D के लिए बताइए, D सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी ही हो गई, 2 हो गई है। तो अगर L का वैल्यू 2 हो गया है तो यहाँ में 2 डाल दीजिए, 2 × 2 + 1 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 √6h/2π होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो होता है कैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में, जो होगा हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर, जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो किसका बारे में बताता है, ओरिएंटेशन का बारे में बताता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन का बारे में बताता है। तो देखिए क्या लिखेंगे, इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। जो स्पेस में ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है उसका बारे में बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना, याद रखना है। और देखिए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ L
m की जो वैल्यू होती है -L2 + L होती है। अगर आपको L की वैल्यू गिवन है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है बोलिए, -L से लेके +L तक होता है। और हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर गिवन है तो एजोमूर्थल क्वांटम नंबर 0 to n-1 होता है। अगर L की वैल्यू गिवन है तो m की वैल्यू -L2 + L होगी। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो एजोमूर्थल क्वांटम नंबर पे क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ में L का वैल्यू 1 है, तो अगर L का वैल्यू 1 है तो कौन सा सबसेल हो जाएगा, P सबसेल हो जाएगा। आपको यहाँ से समझ में आ गया, L का वैल्यू 1 पे P सबसेल होता है। और P सबसेल 3 टाइप का होता है, आपको मालूम है, PX, PY, PZ। अगर L का वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू बोलिए कहाँ से कहाँ तक होगा। अगर L 1 है तो M की वैल्यू -1 to 1 हो जाएगी। तो M की वैल्यू -1, 0, 1 होगी। मतलब इस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और इस ऑर्बिटल का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 होगा। तो ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन का बारे में हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझेंगे। अगर हमारा मान लीजिए L का वैल्यू 2 है, L का वैल्यू 2 है तो कौन सा सबसेल हो जाएगा, D सबसेल हो जाएगा। कौन सा सबसेल हो जाएगा, D सबसेल हो जाएगा। और D सबसेल कितने टाइप्स के होते हैं बताइए, 5 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 टाइप के होते हैं। अगर L का वैल्यू 2 है तो M का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से +2 तक होगा। देखिए L2 है तो M की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से +2 होगी। अगर मतलब इस ऑर्बिटल का -2, -1, 0, 1, 2, तो यहाँ से M की वैल्यू क्या क्या हो गई, -2, -1, 0, 1, 2। तो इतनी पॉसिबल वैल्यू हो गई। L का वैल्यू 2 के लिए M की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अगर L का वैल्यू 2 है तो M -2 हो सकता है। L2 है तो L की वैल्यू 2 है तो M की वैल्यू -1 हो सकती है। L2 है तो M 0 हो सकता है। L2 है तो M 1 हो सकता है। L2 है तो M 2 हो सकता है। तो इसका बारे में, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन का बारे में हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे 4th क्वांटम नंबर, जो होगा हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। जो 4th हमारा होगा वो होगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, देखिए स्पिन क्वांटम नंबर को S से डिनोट करते हैं। ये बताता है इलेक्ट्रॉन का रोटेशन का बारे में, ठीक है ना। ये किसका बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन का। इट टेल्स अबाउट रोटेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रोटेशन का बारे में स्पिन क्वांटम नंबर बताता है। जैसे कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उस समय उसकी स्पिन को +1/2 डिनोट करते हैं। या आप इस समय क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्पिन को ऐसा दिखाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो उस समय उसकी स्पिन को नीचे से दिखाते हैं और स्पिन की वैल्यू -1/2 होती है। कहने का मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऊपर डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में नीचे होगा। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर है तो क्लॉकवाइज में कैसा होगा, नीचे हो जाएगा। अगर एक आपको डायरेक्शन मालूम है तो दूसरा आपको अपोजिट डायरेक्शन करना है। इसलिए हमारे जो एक ऑर्बिटल होते हैं उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे, क्योंकि दोनों का स्पिन क्या होता है, अलग अलग होता है। और हमारा जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो फिक्स होता है, या तो +1/2 होगा या तो -1/2 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए आप लोग को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखिए आपका जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4 ऐसे कुछ भी हो सकती है। L की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है। M की वैल्यू -L2 + L होती है। और स्पिन क्वांटम नंबर या तो +1/2 होता है, ±1/2 होता है। ये फिक्स होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ठीक है ना। तो आइए ऐसा टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन होगा हमारा, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर करेक्ट। आपको बताना है कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है, ठीक है ना। तो जैसे एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ। जैसे n का वैल्यू 6, L का वैल्यू 5,
m का वैल्यू -2 और स्पिन का वैल्यू +1/2, ठीक है। n का वैल्यू 7, l का वैल्यू 0, m 0, स्पिन -1/2। इससे सारे जितने टाइप के आपका दिमाग में आ सकते हैं वो सब लिखा जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर देखिए यहाँ में हम लोग सही कर लेते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है। तो देखिए यहाँ में देखिए पहला क्वेश्चन लिखा गया है n का वैल्यू 6, n का वैल्यू 6 है तो l की वैल्यू 0 से लेके 6 तक होगी, तो क्या l की वैल्यू 5 हो सकती है? जब l की वैल्यू 5 है तो m की वैल्यू बताइए -5 टू +5 होगा, और -5 टू +5 में -2 आता है, और या तो स्पिन +1/2 होगा या तो -1/2 हो। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ में देखिए n का वैल्यू 6 में l की वैल्यू 0 से लेके 5 तक होगी, 0 से 5 में 5 आता है, तो l का वैल्यू 5 है तो m का वैल्यू -5 टू +5 में -2 आती है, तो सही लिखा गया है। अच्छा बताइए n का वैल्यू 7 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? हाँ, 0 से लेके कहाँ तक हो सकती है बताइए? अगर n 7 है तो l की वैल्यू 0 टू कहाँ तक हो सकती है? 6 तक होती है। तो अगर l 0 है तो m भी कहाँ तक होगा बताइए? अगर l 0 है तो m क्या होगा? -0 से +0, -0 से +0 का मतलब 0 होता है, और स्पिन -1/, ये भी करेक्ट लिखा गया है। और देखिए सी ऑप्शन में जो लिखा गया है n की वैल्यू n की वैल्यू 8 है और l की वैल्यू 9, n से ज़्यादा l कभी हो ही नहीं सकता, तो यहाँ में गलत लिखा गया है। अच्छा बताइए, और डी जो ऑप्शन है n का वैल्यू 0, n हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ सेल होता है, और सेल या नंबर ऑफ सेल होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, वो तो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर ऑर्बिट ही 0 हो गया तो अगर ऑर्बिट ही 0 हो गया तो क्वांटम नंबर की कोई बात ही नहीं करनी है, तो यहाँ में n तो 0 हो ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। अच्छा देखिए हमारा जो n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और n तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकेंड ऑर्बिट में है, ऑर्बिट थोड़ी ना निगेटिव होता है, तो यहाँ में n निगेटिव लिखा गया था, इसलिए ये गलत है। यहाँ में देखिए n निगेटिव नहीं हो सकता, और यहाँ में n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 2 है। n और l कभी भी बराबर नहीं हो सकते, l हमेशा n से एक छोटा होता है, इसलिए ये क्वांटम नंबर भी क्या है? गलत है। तो ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वांटम नंबर गलत है और कौन सा सही है। एक दो और बता दीजिए फिर। देखिए अगर आपसे कोई बोलेगा कि n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 1, m की -2 और s की वैल्यू +1/2, n का वैल्यू 10, l की वैल्यू 3, m की वैल्यू -1 और स्पिन 0, तो इसमें कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर n का वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेके 3 तक होगी, सही बात है। 0 से लेके 3 में 1 आता है। अगर l का वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर l 1 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -1 टू +1 होती है, तो ये तो -2 लिखा है, तो बिल्कुल भी गलत लिखा है, ये जो हमारा बिल्कुल भी गलत है। अच्छा बताइए n का वैल्यू 10 है, l का वैल्यू 3, हाँ l का वैल्यू हमारा 0 से लेके 9 तक हो सकता है, तो 0 से 9 में हमारा क्या 3 आता है? हाँ 3 आता है। अगर l 3 है तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -3 से +3, तो बताइए क्या -3 से +3 में, -3 से लेके +3 में क्या -1 आता है? हाँ आता है। स्पिन तो 0 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या लिखा गया है? गलत लिखा गया है। तो कभी कभी आपको ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कौन सा क्वांटम नंबर करेक्ट है और रॉन्ग है आप ऐसे बता सकते हैं। और अगर बताइए अगर आपको ये लिखा है कौन सा ऑर्बिटल होगा? n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू 0 और स्पिन +1/2, कौन सा ये ऑर्बिटल को बताता है बताइए? तो आप बोलेंगे n का वैल्यू 4 है, अच्छा 4, l का वैल्यू 0 किसके लिए होता है? s सब सेल के लिए। तो ये जो क्वांटम नंबर लिखा गया है वो किसके लिए लिखा गया है? 4s के लिए लिखा गया है। जैसे n = 3, l = 2, m = -1, स्पिन हो गया -1/2, तो ये कौन सा ऑर्बिटल को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा? तो n = 3, l = 2 में क्या होता है 3d, तो ये 3 ऑर्बिटल को बताएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं में समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करा जाता है,
अफबाऊ रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, इसका बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।